लोग कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शादी एक वो डिवाइन एक्सपीरियंस है, एक वो डिवाइन रिचुअल है जो भारतीय समाज में के साथ हर समाज में एक ऐसा बंधन है जिसे बहुत ही पवित्र माना गया है। हमें इस बंधन की पवित्रता को समझना है, इस रिलेशनशिप को समझना है, इस रिश्ते से जुड़े हुए किसी भी डर को अपने मन के अंदर बिल्कुल नहीं बैठाना है और कोशिश करनी है जिंदगी को, इस रिलेशनशिप को जीने का एक मौका देने की। यहाँ संध्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताएं संध्या जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड इवनिंग सर। हेलो सर। जी कहें, सवाल पूछें। सर मेरी मैरिज लाइफ कुछ अच्छी नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझसे अलग रहते हैं और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा। और बेटी मेरी मतलब हस्बैंड के साथ रहती है, तो बेटी मुझसे कहती है मम्मा आप मेरे पास आइए। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि इतनी छोटी मेरी बेटी 9 साल की है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अपनी बेटी को हम क्या बताएं कि बेटा हम क्यों नहीं आ सकते। अब बताइए, इतनी छोटी सी बच्ची हमसे पूछती है मम्मा आप आती क्यों नहीं है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब मुझे कुछ सलाह दीजिए, हम क्या करें। जी बताएं। क्या नाम बताया था आपने? संध्या जी। संध्या जी, ये एक सिंगल पेरेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है और खासतौर पे जब वो दोनों पेरेंट्स अलग अलग रह रहे हों तो बच्चों के साथ आपको बहुत हद तक कम्युनिकेशन स्थापित करनी होगी, आपको उनसे बातचीत करनी होगी और साफ तौर पे आप उनसे बात करें और कोशिश करें कि बिना क्रिटिसाइज किए, बिना अपने दूसरे पार्टनर को क्रिटिसाइज किए आप उन शब्दों को बयान करें कि हम लोग क्यों अलग अलग रह रहे हैं और क्या रीजन थे। बिना क्रिटिसाइज किए, ये ध्यान रखिएगा, क्रिटिसाइज ना करें जी। उससे क्या होगा कि आप उनका ट्रस्ट आपकी तरफ बढ़ेगा जी और वो आपसे ठीक तरह बात कर पाएंगे, जिससे सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं आपको यही दे सकता हूं कि आप कम्युनिकेशन बढ़ाएं अपने बच्चों के साथ और क्रिटिसाइज न करें दूसरे पार्टनर को कभी भी। मुझे लगता है संध्या जी को यहाँ पर पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। जिंदगी में हर हालात एक जैसा कभी नहीं होता, सिचुएशंस बदलती रहती हैं, तो कोशिश करें और मन में धैर्य बनाकर रखें, सिचुएशंस के बदलने का इंतजार करें और जितना भी आपकी जिंदगी में टफ टाइम आ रहा है उसे पॉजिटिवली, पूरी सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं। यहाँ पर तनु जी भी हमारे साथ हैं। बताएं तनु जी। हेलो जी कहें। अरे हम 5 सालों के अपने मायके में हैं और मेरे उनके आए नहीं, मेरे हस्बैंड आए नहीं, हमको लेने ही नहीं आए। हमको 5 साल से, मेरा एक बच्चा भी है, उनको उसकी भी मोहब्बत नहीं है जरा की। मेरे ख्याल ये अलग ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर 5 साल से हस्बैंड इनसे मिलने नहीं आए तो मेरे ख्याल कुछ और भी इसका एक पहलू होगा जरूर। बहुत पहलू हो सकते हैं देवेश जी। यहाँ पर बात मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि एक बार खुल के अपने हस्बैंड से बात करें, अगर बात करने की गुंजाइश है तो, नहीं तो किसी भी मीडिएटर के थ्रू एक बार एक दूसरे के सामने बैठ के बात करें कि ऐसा क्या वर्जन है कि बच्चों की वजह से, बच्चों को शक्ल देखने के बावजूद भी वो आपको लेने नहीं आ रहे। कोई तो ऐसा रीजन होगा जिसका सोल्यूशन निकल पाएगा। जी मेरे ख्याल तो यहाँ पर कोशिश करें उनसे बातचीत करने की और पूछें उनसे, जानें उनके मन में क्या है, वो 5 साल से आपसे क्यों नहीं मिले हैं और कोशिश करें कोई ऐसा कदम उठाने की किसी मीडियोकर से बातचीत के द्वारा, ताकि आप उनसे बातचीत बनाकर दोबारा उनके साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकें। मैरिज फियर की जब बात करते हैं तो ये देखते हैं कि आजादी छिन जाने का डर मर्दों में सबसे बड़ा कारण देखा जाता है शादी ना करने का, और लेवल ऑफ कमिटमेंट को बढ़ाकर वो इस डर से खुद को दूर कर सकते हैं। अगर आप अपने मन के अंदर कमिटमेंट पैदा करेंगे किसी भी रिलेशनशिप के लिए तो डेफिनेटली आप उस रिलेशनशिप को सही तरह से जी पाएंगे, सही तरह से निभा भी पाएंगे। मर्दों के अंदर एक खास डर देखा जाता है कि जिस पार्टनर को वो चूज करेंगे क्या वो उनकी जिंदगी में आने वाले हालात के लिए एक सही पार्टनर है या नहीं, यानी फियर ऑफ चूजिंग द राइट पार्टनर। देखिए नॉर्मली क्या होता है देवेश कि क्या वो पार्टनर हमारी लिए लायबिलिटी है या एसेट है, ये हमारा दिमाग सोचता रहता है। तो जहां तक कमिटमेंट की सवाल है, जहां तक इंडिपेंडेंस का सवाल है, तो मैन बाय नेचर इंडिपेंडेंट होते हैं जी। जैसे ही वहां पर ये आता है कि लायबिलिटी होगा तो उनको एकदम फियर क्रिएट होता है। यहां मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि फ्रेंडशिप एक बहुत बड़ा लेवल है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो। अगर वो अपने पार्टनर को एज ए फ्रेंड देखना शुरू करेंगे तो वहां पर ये फियर अपने आप डिसॉल्व होना शुरू होगा, ना कि एक लायबिलिटी या एसेट। एज ए फ्रेंड देखना शुरू करें और उसके बाद देखें कि उस फ्रेंडशिप के साथ, उस कमिटमेंट के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। मुझे लगता है महेश जी कि कोई भी व्यक्ति एक परफेक्ट इंसान नहीं होता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। हमें इस बात को भी समझना जरूरी है कि आपके पार्टनर में भी हो सकता है कुछ खामियां हो, तो उन खामियों को अपनाना है। जिस तरह से आप अपने अंदर हर कमी को अपनाते हैं, आपको अपने पार्टनर की कमियों को भी अपनाना है, तभी आपके मन से उसे अपनाने का डर जा सकता है। यहां पर अंकित हमारे साथ हैं। अंकित बताएं।
अंकित सवाल पूछें। हेलो जी अंकित। जी सर, मेरे सर 1 महीने से सर दिमाग में ना सर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। हेलो जी, किस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? जी सर, ये लगता रहता है जैसे कुछ हो गया, जैसे सब मतलब इस छोटी छोटी बातों में सर एकदम घबरा सा जाता हूँ। जी सर। हेलो। और आपकी उम्र क्या है अंकित? जी सर 18 सर। जी अंकित जी, आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने मन के अंदर किसी भी बात को ना रखें। जितना हो सकता है अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लें यहाँ पर और जारी रखेंगे बात मैरिज फेयर के बारे में। बने रहें हमारे साथ।